इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो सच तक नहीं पहुंच पाता। अगर पहुंच जाए तो फिर जिंदगी में दिक्कत नाम की कोई चीज ही नहीं है। बाप को बेटे की शादी करनी है, इसकी चिंता उसे दिन रात खाए जाती है। अगर वो सच तक पहुंच जाए कि क्यों करनी है शादी, तो फिर काहे की चिंता। मेरे सर पे कर्ज है, मुझे वो पटाना है, अगर नहीं दे पाए तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। अगर आदमी को सच पता चल जाएगा कि ना कोई पैदा होता है ना कोई मरता है, तो फिर कहाँ रही चिंता। आदमी को मालूम है उसे डिग्री लेकर नौकरी लगानी है क्योंकि पैसा कमाना है। अगर वो शांति से बैठ के सोचे कि क्या करेगा पैसा कमाकर, जीवन का खर्चा चलाने तक तो ठीक है, लेकिन बेवजह बस अमीर बनना है, अबे घोंचुओ बेवकूफ हो तुम। दुनिया भर के अमीरों ने क्या उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। सरकारी नौकरी लगाने की चिंता में गाँव के लोग दिन रात चलते हैं। शहर का आदमी सरकारी नौकरी के बारे में इतना कभी नहीं सोचता। अगर उन्हें एहसास हो जाए कि जब खेती बाड़ी करके जिंदगी चल रही है तो क्यों सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी जिंदगी का सुकून खत्म करना है यार। कहाँ तक उदाहरण दूं, बहुत सारी बातें हैं जिनमें फंसकर इंसान दुखी होता है। सच तो है कि सच में कोई दुख होता ही नहीं है, जितने भी दुख हैं सब झूठ के बनाए हुए हैं। आखिर इंसान नए नए लक्ष्य ढूंढकर अपने आप को दुखी क्यों करता है। रहने के लिए मकान है, कमाने खाने के लिए धंधा है, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। नहीं, इनका बाप कहकर गया था इनसे बेटा सरकारी नौकरी लगाओ। एक नजर डालो अपने उस बाप पर, इतने अच्छे ख्वाबों को लेकर क्या कभी भी वो सुख पा सका। जब उसे ही कभी सुख नहीं मिला तो तुम्हें क्या खाक मिलेगा। सच तो यह है कि इंसान की उम्मीदें उसे परेशान करती हैं। संतोष में ही सुख है। कभी अपने आप को संतोष की स्थिति में डालकर देखना, हो सके तो एक पल के लिए भी देखना, इतना सुकून मिलता है। काफी दिन पहले की बात है, स्टेटस लगाकर निपटा ही था मैं। ये कॉल आई, उधर से आवाज आती है, कितना वक्त खर्च किया तूने स्टेटस लगाने में। मैंने कहा आधा घंटा। बोलती है इतने समय में तू कितनी पढ़ाई कर सकता था और ये सब लिखकर तुझे क्या मिला। अपना समय बर्बाद किया, और तुझे क्या लगता है कि तेरे ये सब लिखने से किसी की जिंदगी में कोई परिवर्तन आएगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, लोग हंसेंगे और तुझ पर। लेकिन यार अगर इस तरह से मैं लोगों की बातों को दिल से लगाने लग गया तो क्या मैं खुश जिंदगी जी पाऊंगा। लोगों की आदत तो होती है बोलने की, कुछ तो कहेंगे ही वो, क्या फर्क पड़ता है, मैं उन देवी जी का नाम तो नहीं लूंगा। और कॉल के बाद मैंने कुछ कहा भी नहीं। अंत में कॉल खत्म हो गई। मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहा और अपनी जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शायद कुछ खराबियां भी हैं मुझे, जो दिल में आता है खुलकर बोल देता हूँ, पर दुनिया के बोलने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी तो अच्छाई भी है। कहने के मामले में गूंगा नहीं हूँ और सुनने के मामले में कट्टर बहरा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता यार तुम्हारे रीति रिवाज से, तुम्हारे इस घटिया सिस्टम से, तुम्हारे समाज से, दुनिया भर के तौर तरीकों को गहराई से खोजने के बाद इतना तो हो गया है कि जिन दुखों में फंसकर इंसान बावला हुआ फिरता है वो मुझे छू भी नहीं सकते। आपको उदाहरण देता हूँ। आमतौर पर हमारे समाज में एक चीज हर व्यक्ति को करनी होती है, वह है शादी। बाप को अपनी बेटी की शादी की चिंता लग जाती है। अगर कुंवारी रह गई तो क्या होगा। एक संवाद भी बड़ा प्रचलन में रहता है, किसी की बहन बेटी कुंवारी नहीं है आज तक, अब इसे शादी के लिए लाखों रुपया जुटाना होता है, दहेज देना होता है, लड़का ढूंढना होता है, और किसी को तो जमीन भी बिक जाती है इस धंधे में, और बाद में उसे गुलाम बनाकर एक मर्द के हवाले कर दिया जाता है। बोल देती है माँ, तेरा मर्द ही तेरा भगवान है, उसके चरणों में ही तेरा स्वर्ग है, और बाद में सारी जिंदगी गुलामी करने के बाद वह मर जाती है। वह आराम से मर जाएगी ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि आग लगाकर मरना, जहर खाना और इस तरह की और दुर्घटनाओं की कमी नहीं है। अब अगर उसका तलाक हो गया तो समाज में शोर हो जाएगा, उसकी लड़की छूट गई, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, बाप शर्म के मारे सर नहीं उठा सकेगा, और इस तरह की समस्याओं का कोई अंत नहीं है। अब चलते हैं सच की तरफ। शादी इसलिए करनी होती है कि हमें एक जीवन साथी मिल गया है और अब हम इसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। उसके लिए एक बंधन बनाया गया है जिसका नाम है शादी। लेकिन यही चीज बेवजह क्यों कराई जाती है मेरी समझ में ही नहीं आता। जो कहते हैं किसी की बहन बेटी कुंवारी नहीं आ सकती। एक मिनट, अमीषा पटेल, तब्बू, लता मंगेशकर, शायद टैलेंट की और पैसे की कोई कमी तो नहीं होगी, बस इनके पास फिर भी नहीं शादी जैसी बेवकूफी कभी नहीं की इन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि शादी गलत है, लेकिन अगर आपको ये लगता है शादी करनी जरूरी होती है तो बिल्कुल गलत है। बहुत पूछते हैं तो अपनी बहन की शादी नहीं करेगा। एक मिनट, मैं कौन होता हूँ अपनी बहन की शादी करने वाला। मैं उसके शरीर का मालिक तो नहीं हूँ, मैंने उसकी जिंदगी खरीद तो नहीं ली है। बहन है वो मेरी, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। मेरा काम है उसे एक आजाद जिंदगी देना, जिसमें वो जैसे चाहे अपने हिसाब से जी सके, जैसे चाहे कपड़े पहने, जहाँ चाहे वहाँ चाहे, जो चाहे वो करे। मेरा काम उसे सपोर्ट करना, उसका साथ देना, ना कि उसकी जिंदगी का मालिक बनकर बैठ जाऊं, अपने विचार उस पर थोपूं। मेरा काम है उसकी जिंदगी के लक्ष्य को पाने में उसकी मदद करना। तो ये सारी दिक्कतें मुझे आ ही नहीं सकती जब मेरे को शादी से ही कुछ लेना देना नहीं है, तो सारा क्या फर्क पड़ता है मुझे सिस्टम से। अब जिसकी ताकत है मुझे शादी के बारे में परेशान करके दिखा दो, क्योंकि मैं सच तक पहुंच गया। अब दुख नाम की कोई चीज नहीं बचती। यही समझाना चाहता था मैं आपको कि अगर सच तक पहुंचा जाए तो दिक्कतें चुटकियों में सुलझ जाती हैं। अपने हर स्टेटस के साथ मेरी आपको यही समझाने की कोशिश रहती है कि काश आप भी अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन ला सकें। बाकी आपका निर्भर करता है, आपका अपना है। उदाहरण के लिए आपको कुछ फोटो दिखा रहा हूँ। लता मंगेशकर जी और जो कुछ फोटो है
जिन्होंने शादी के बारे में कोई प्लान नहीं किया और अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे हैं उनके।